अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक गैविस्कॉन सिरप के ऊपर है, जो कि मिर्दे की तेजाबियत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे मिर्दे में एसिड मौजूद होता है, जो कि खाने को हजम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर की वजह से जब बहुत ज़्यादा एसिड की मिकदार बनना शुरू हो जाती है तो ये कहने का मैदे से निकलकर खुराक की नाली में आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफदा होता है। और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा जब एसिड बनना शुरू हो जाता है तो ये मुंह तक पहुंच जाता है, यानी कि गले तक इसकी रसाई हो जाती है, जिससे आपको मुंह में बदबू वगैरह आना शुरू हो जाती हैं, खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं और कुछ लोगों में उल्टी वगैरह भी आ जाती है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स में हम गैविस्कॉन सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली अगर गैविस्कॉन सिरप के यूजेस को डिस्कस किया जाए तो अगर किसी को इंडाइजेशन का मसला है, खुराक प्रॉपर हजम नहीं हो रही, तो उसको हजम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर किसी को एसिडिटी वगैरह का मसला है, मिर्दे में तेजाबियत कहने के बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ कहने के हार्ट बर्न वगैरह का मसला है, नाजिया वोमिटिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स है, तो उन तमाम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि गैविस्कॉन सिरप का तल्लक एंटासिड क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है, तो इनका रिजल्ट क्विकली होता है। नॉर्मली जो टैबलेट और कैप्सूल होते हैं उनका रिजल्ट थोड़ा सा लेट हमें मिलता है, तो उसके कहना कि अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो जो एंटासिड सिरप होते हैं उनका रिजल्ट फौरी तौर पर मिल जाता है। इसी तरह गैविस्कॉन सिरप को और किसी को तेजाबियत बन गई है तो उसको कम करने के लिए हम इस्तेमाल करवाते हैं, ना कि अगर किसी को कहने के तेजाबियत बन रही है उसको खत्म करने के लिए या उससे प्रिवेंट करने के लिए इसको पहले इस्तेमाल किया जाए। तो इस बात को भी कहने के थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि ये अगर किसी को तेजाबियत बन गई है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। तेजाबियत से प्रिवेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल करना ज्यादा कहने के फायदेमंद नहीं है। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा सीवियर किस्म की एसिडिटी वगैरह का मसला है तो इसके साथ अक्सर आपने देखा होगा कंबिनेशन में मुख्तलिफ किस्म की जो मेडिसिन है उसको इस्तेमाल करवाया जाता है। तो उनमें कहने का पीपीए क्लास ऑफ मेडिसिन होती है, जैसे कि मिप्राजोल, एसमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, नेसप्राजोल की कोई भी मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ कुछ H2 ब्लॉकर की मेडिसिन को भी बाद औक़ात इसके साथ कंबिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फमिटाडीन और समिटाडीन है। लेकिन इसके साथ उनको कहने के एक प्रॉपर वे में इस्तेमाल करवाया जाता है, बिल्कुल इकट्ठी इस्तेमाल करवाना भी ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। तो एक प्रॉपर तरीका होता है, डॉक्टर के मशवरे के बाद इनको इस्तेमाल करवाया जाता है। गैविस्कॉन सिरप के अगर फंक्शन की बात की जाए तो ये कह लें कि एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है, तो जिसका कह लें कि ज्यादा फायदा ये होता है कि आपका जो ज्यादा एसिड वगैरह मैदे में बनना शुरू हो जाता है वो कम हो जाता है, उसकी मिकदार कम बनती है। अगर ज्यादा बन भी रही है तो वो आपका अगर खुराक की नाली में कह लें कि एसिड आ रहा है तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर इसका काम है बना लेना होता है, ताकि आपको अगर खुराक की नाली या गले में कह लें कि तेजाबियत वाला मादा आ रहा है तो नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरह अगर हम गैविस्कॉन सिरप की डोज और तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो जिन अफराद की उम्र 12 साल से कम है उनमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ अडल्ट में इसको दिन में कह लें कि 6 से 8 चम्मच हम डिवाइडेड डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के वक्त इसको इस्तेमाल करवाना ज्यादा बेहतर है। मोस्टली लोगों में तेजाबियत रात को बनती है, तो इसी वजह से इसको रात को इस्तेमाल करवाना ज्यादा बेहतर है। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले बॉटल को कहने के अच्छी तरह से हिलाएं, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो नीचे तह में जम जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इस्तेमाल करने से पहले बॉटल को लाजमी कहने के शेक कर लें। इसी तरह जब इसको एक बार कहने के इसकी सील को ओपन कर लें तो रेफ्रिजरेटर में रखें, ताकि इसका आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। गैविस्कॉन सिरप के साथ चंद मेडिसिन है जिनको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल से इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। उनमें डाइजॉक्सन है, इसके साथ पैजोपेंट है, आयरन का कोई सप्लीमेंट है, तो उनको इसके इस्तेमाल से एहतियात करनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह है, क्योंकि अगर आप इनके साथ गैविस्कॉन सिरप को इस्तेमाल करेंगे तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत ही कम हो जाएगी। गैविस्कॉन सिरप को नॉर्मली हम 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 हफ्ते के बाद भी आपको बहुत ज्यादा गैस बनना शुरू हो गई है या आपकी जो अलामात है वो कम नहीं हो रही तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। गैविस्कॉन सिरप के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट हैं। इसके इस्तेमाल से नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है। कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, लेकिन जो लोग इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इसके इस्तेमाल से कह लें कि भूख में कमी वगैरह का मसला हो सकता है। इसके साथ मसल्स में कह लें कि खिंचाव, जिस्म में कह लें कि थकावट वगैरह का मसला हो सकता है। इसके अगर प्रिकॉशन की बात करें तो जिन लोगों को कह लें कि डिहाइड्रेशन वगैरह का मसला है उनको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। और किसी किडनी वगैरह का मसला है
तो उन लोगों में भी इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में भी इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।